भाई लाया है। अच्छा, और ये दुकान किसकी है, ये वाली? ये सामने ये बीच वाली ये किसकी है? डॉक्टर की? क्या कहते हैं? दादा थोड़ी है। मैं कहती हूँ अच्छा, और वो बंद है। नहीं, वो वाली दुकान है, वो जो लास्ट में है वो। ये नहीं, वो उधर लास्ट वाली दुकान है। ये टॉयलेट है। ये नहाने वाला है। अच्छा, डॉक्टर क्या कहते हैं? मेरे पास ही लाइट। और डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर तो बता दिया। क्या बताया? खांसी किसको आती? नहीं, क्या बताया तो भूल गई। पागल हो का? सब हो गया का? डॉक्टर क्या कहते हैं, मैं भूल गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और ठंडक आ गई है तो ठंड का मज़ा लेने के लिए तैयार हो गए होंगे, क्योंकि अच्छी खासी ठंडक होना शुरू हो गई है सुबह और शाम को दोनों वक्त। और हमको नहीं लगता कि ठंडक से अच्छा मौसम कोई सा होता होगा, क्योंकि इसमें आराम से आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, हज़म कर सकते हैं, सो सकते हैं, लंबी सी रात होती है और छोटा सा दिन होता है। और सबसे बढ़ के लाइट हो ना हो, आराम से सोइए। पंखे की ज़रूरत नहीं, एसी की ज़रूरत नहीं, कूलर की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आराम, बस आराम कीजिए और जी भर के सोइए और जी भर के खाइए। कोई चीज़ नुकसान नहीं करती। कोई चीज़ जो है ये नहीं होता कि ये नुकसान कर जाएगा, गर्मी का दिन है और परेशानी होगी। खैर, ये अज़हान के लिए हम बना रहे हैं नाश्ता नहीं है, ये है उनका लंच बॉक्स। और आमलेट में चीज़ मिला के पराठा, आमलेट चीज़ पराठा जो होता है वो बना रहे हैं। और पराठे को बेल लिया है, फिर उसके अंदर का ये हिस्सा खोल के इसके अंदर जो है डाल दिया है पराठे में नमक और वो रिफाइंड ऑयल लगा के जैसे पराठा बेलते हैं उस तरीके से पूरा नॉर्मल पराठे की तरह बेला है। और इसके अंदर फिर एक तरफ से खोल के और इसके अंदर डाल दिया हमने अंडा। अंडे में मिलाया था चीज़, नमक और मिर्चा, वो दोनों चीज़ डाल के ये देखिए कितना अच्छा सा फूल के तैयार हो गया। चीज़ की वजह से ये फूला है पूरा। रेडी है। अपना आइजल को खांसी आ रही है ना? अच्छा, तुम आगे बैठ जाओ बेटा। पीछे जाएगी जाएगी कहने। आइजल तुम पीछे बैठ जाना ना, तुम्हें खांसी आ रही है ना बेटा? तुम्हें पीछे हवा नहीं लगेगी ना? लीजिए बैग पकड़। बताओ। गुड मॉर्निंग करता है, नमस्ते करता है, उसका कोई रिप्लाई नहीं होता है क्या? मेरा नाम विभा तिवारी है, मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी हेल्थ केयर इंडिया लिमिटेड से आई हूँ। आज हम आप लोग के एक छोटा सा प्रोग्राम लेके आए हैं, हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम ओनली फॉर टीनेज गर्ल के लिए होता है, जिनकी उम्र 9 से 16 साल के बीच की होती है। इस एज में लड़का हो या लड़की, आपकी बॉडी में हार्मोन चेंजेस होने लगते हैं। जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे, लड़कों के चेहरे पर अचानक से दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़की में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनके अंडर आंख से बाहर, वेस्ट मुंह बाहर, आवाज में भारीपन। आप लोग खुद भी देखते और महसूस करते होंगे। आप लोग लास्ट ईयर की जब भी कोई ड्रेस पहनते होंगे, वो आप सबको छोटी नजर से छोटी होगी। आप सबको समझ आता है ना कि आपकी हाइट ग्रोथ हो रही है, यानी आपकी लंबाई बढ़ रही है। कुछ लड़कियों को सबके साथ रहना पसंद होता है, हंसी मजाक करना पसंद होता है, लेकिन कुछ बच्चियों का स्वभाव शांत होता है, वो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती, हंसी मजाक नहीं करती। और कुछ लड़कियों के चेहरे पे अचानक से ही रेड कलर के पिंपल्स आने लगते हैं। ये सारी चीजें जो होती है वो बाई नेचर होती है। इसी एज में लड़कियों को पीरियड की शुरुआत होती है। पीरियड को इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन, हिंदी में रजोधर्म, मासिक माहवार, महिला एमसी नाम से भी जाना जाता है। पीरियड जहाँ से लोग यूरिन पास आउट करते हैं, वजीना पार्ट, वहीं से ब्लीडिंग होता है, उसी की पीरियड करते हैं। पीरियड 9 से 16 साल की उम्र में कभी भी शुरू हो सकता है और ये हमारी लाइफ में एक लंबे समय तक 40 से 45 साल की उम्र तक रहता है। उसके बाद ये कहीं जाकर धीरे धीरे बंद होता है। आपको बता दें, पीरियड जो होता है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। ये सभी लड़कियों को होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक लड़की को होगा तो दूसरी लड़की को नहीं होगा। ये हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सभी लड़कियों को होता है। जिन लड़कियों को पीरियड्स नहीं होते हैं ना, उन्हें आगे चल के इसका इलाज भी करवाना पड़ता है। पीरियड होने का मतलब यही होता है कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स अच्छे से काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए जरूरी होता है। क्योंकि जब हमारे पीरियड रेगुलर होते हैं, समय पर आते हैं, तब तो ऐसे में हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन जब वही हमारे पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, वो रेगुलर नहीं होता है, समय पर नहीं आता, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर आता ही नहीं, तो ऐसे में क्या होता है, हमें बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो जो चीज़ होना हमारे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है और जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके बारे में बात करने में या उससे रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने में हमें शर्माना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए और न ही इसकी हंसी मजाक लेनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से बताइए, डॉक्टर के पास जाते हैं उनसे बताइए, ना कि उसे शर्मा कर छिपा कर अपने तक रखो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है लेकिन वो शर्म बस सोच से बताती नहीं है। होता क्या है, वही प्रॉब्लम आगे चल के बीमारी के रूप में सामने आती है, उसके बाद उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बार हमारी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि हमारे अपने सर में हमारा इलाज भी नहीं हो पाता है, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो बाद में की प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा है जब भी मेरी नहीं लेना ना। अरहान अली चलो चलो चलती रहो, आगे चलो, तुम आगे जाओ, तुम आगे पीछे पीछे जाती जाओ। आओ अरहान अली को देखो लटके हैं बस। अरे यार अरहान बस बस अब रुक जाओ, थक गया वो। खोलो। मैं घर आ गई। वालेकुम सलाम। क्यों सामा तुम खराब कर रही हो? क्योंकि मुझे भूख लगी है इसलिए वो खराब करी है। चोटी लगा रही थी। क्या कर रही थी? हम मोबाइल लेके यहाँ बनाने वीडियो, तुम मेरे घर में ऊपर चढ़ के चोरी कर रही थी। लंच बॉक्स रेडी करके फिर खुद भी रेडी होकर फटाफट हम लोग चले गए थे स्कूल, और स्कूल से वापसी हुई है। स्कूल में आए हुए थे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, लड़कियों के सामान के लिए, तो खैर। और उसके बाद जो है फिर हम लोग आ गए हैं घर, और घर आए हैं तो साथ में आई हैं अदबिया और अनाबिया, क्योंकि कल संडे है, छुट्टी है, और इस वजह से साथ में जो है रहने के लिए आई हैं कि एक दिन और छुट्टी का मज़ा ले लेते हैं। फिर तो मंडे से वही स्कूल की रूटीन शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी 4 दिन छुट्टी होने के बाद फिर स्कूल खुला था, एक दिन बीच में इन लोगों का, पर 2 दिन खुला था, थर्सडे और फ्राइडे। पर सैटरडे को फिर आज जो है इन लोग का पेटीएम था, इस वजह से जो है मेरे साथ आराम से आ गई हैं। और फिर दोपहर का खाना हम लोगों ने सबने साथ में खाया। उसके बाद ये शाम का वक्त है और सामा बना रही हैं इन लोगों के लिए, इसको कहते हैं, पता नहीं क्या नाम बताया था कुछ कहते हैं, जो भी कहते हैं। ब्रेड में लगाया है मेयो, और उसके ऊपर जो है कोटिंग की है अंडे की, और दोनों चीज़ में जो है मीठा मिलाया, मतलब चीनी मिलाई है। मेयो में भी मेयो तो मीठी है ही, वो तो मतलब ना नमकीन होती है ना मीठी होती है। और ये देखिए आइजल गिरी नहीं, उनका पैर जो है दरवाजे से लड़ गया और काफ़ी ज़्यादा इनको चोट आई है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। चुप हो जा बेटा। क्योंकि वो अंडे वाला बना हुआ था तो हम तो खाते नहीं। खैर हमने अपने लिए वो जो फरा लेके आई थी गुजिया, उसके साथ चाय पी है। और अब ये रात का टाइम है और यहीं पे हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ साथ ये भी कि जो है वो पिछले 3 या 4 व्लॉग में तो कम से कम जो है रेटिंग मेरी आई थी अच्छी, कि हाँ लोगों ने देखा था अच्छा खासा। लेकिन फिर उसके बाद कल से और परसों के व्लॉग में जो है फिर वही सेम